फ्रेंड्स, वेलकम टू माई टूडेस वीडियो। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज मैं आप सभी को कराने वाला हूं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। सो देखिए, स्क्वायर रूट के साथ हम स्टार्ट करेंगे और इसके बाद मैं आप सभी को क्यूब रूट की भी एक्सप्लेनेशन दूंगा और उसको फाइंड करने के मेथड भी बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। स्क्वायर रूट इज ए नंबर दैट प्रोड्यूसेस अनदर पर्टिकुलर नंबर व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। सो स्क्वायर रूट वो नंबर होता है जो नंबर प्रोड्यूस होता है जब कोई भी नंबर हो वो उससे ही मल्टीप्लाई, वही नंबर से मल्टीप्लाई। जैसे टू के साथ हो गया तो 4 आ गया। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसकी स्क्वायर रूट 2 होगी। स्क्वायर रूट नहीं यहाँ पर लिखना चाहिए, वैसे तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा। स्क्वायर इज अ नंबर दैट प्रोड्यूसेस अनदर पर्टिकुलर नंबर व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। सो अब स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करते हैं हम ये देखते हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है वो भी मैं आपसे को बता देता हूँ। स्क्वायर रूट होता है कि जैसे वो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से, अगर हमने 5 को 5 के साथ किया 25 आ गया। सो अब हमने इसकी स्क्वायर रूट पता कर लिया। इसकी स्क्वायर रूट क्या होगी? इसकी स्क्वायर रूट 5 होगी। जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 बार उसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं। जैसे अब देखो, इसके 2 मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लिया है 144। सो प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहले हमने इसको 2 के ऊपर किया। प्राइम फैक्टराइजेशन आप सभी को आती ही होगी क्योंकि जो हम प्राइम नंबर्स के साथ इसको करते होते हैं। 2 के साथ 72, 2 के साथ 36, 2 के साथ 18, 3 के साथ 9, 3 के साथ 3 और आखिर में 1। सो यहाँ पर ये सारे नंबर आ गए। अब देखो, आपने 2 के पेयर बना लेने हैं जो सेम हों। जैसे कि 2 ये सेम थे, 2 ये सेम थे और 3 वाले ये सेम थे। 2 थे सभी। सो 2 गुना 2 गुना 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा? 12। सो 144 जो है वो 12 की स्क्वायर है। यानी बस 2 पेयर बन गए तो आपका काम हो गया। यानी अगर एक पेयर भी बन गया, जैसे कि अगर सिर्फ और 2 मल्टीप्लाई 2 होता सो इन दोनों का पेयर बन जाता, यानी अकेला 2 की स्क्वायर होती 144, पर यहाँ पर 12 आया है। और ऐसे ही अगर 3 और 3 होता तो इसका बन जाता। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि आप 2 और 3 का बना दो। आपको बनाना है सो 2 और 2 का ही बनाओ और 3 और 3 का ही बनाओ। अब देखो, एक और मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो इस मेथड में आपसे क्या करना है, इस तरह से नंबर को लिख लेना है। बीच में नंबर लिख दिया 144। सब हमने पीछे से पेयर बनाने हैं, जैसे कि 4 के यहाँ पर पेयर बन गए। सेम नहीं होने चाहिए, यहाँ पर सेम होने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर 529 आएगा सो 2 और 9 का आखिर में बन जाएगा, 5 अकेला रह जाएगा। क्योंकि बड़ा नंबर भी आपके पास आ सकता है तो वहाँ पर भी आपको बनाने पड़ेंगे। जैसे कि मान लो अगर 608457 है, सो 57 का बनेगा, 84 का बनेगा, उसके बाद 60 का भी बन जाएगा। तो अब देखो, पीछे से हमने पेयर बना लिया। अब यहाँ पर 1 बचा। सो 1 किसकी स्क्वायर है, या 1 से छोटा कोई नंबर किसकी स्क्वायर है? सो देखो, 1 तो 1 की स्क्वायर है। सो यहाँ पर अपने 1 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ पर 1 लिख दिया, क्योंकि 1 के टेबल पर 1 पर ही आता है। सो यहाँ पर 1 आएगा। अब यहाँ पर दोनों को प्लस किया, 1 और 1 को, कितना आ गया? 2। सो अब 2 के साथ ऐसा क्या लगाए कि जो 44 हम नीचे लेकर आए हैं वो आ जाए। जैसे कि क्या करना है मैं आप सभी को एक बार बता देता हूँ। सो हमने करना है कि जैसे ये 2 है, 2 के साथ एक ऐसा नंबर लाना है। अगर हम 3 लगाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई 3 के साथ करना पड़ेगा। 3 3 सा 9, 3 2 सा 6, 69 आ गया। अगर हम 2 लगाएंगे तो हम मल्टीप्लाई 2 के साथ करना पड़ेगा। 2 2 सा 4, 44 आ गया। सी हमारा आंसर है। और जो यहाँ पर अपने नंबर लाया था वही ऊपर लगा देना है, यानी कितना आ जाएगा? 12 यहाँ पर। सो इसकी स्क्वायर रूट है 12। ये बहुत ही ईजी मेथड है अगर आप अच्छी तरह से इसको समझ जाओ। सब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन 529। सो देखो, जैसे 529 है यहाँ पर, अब 23 के टेबल पर गया था और उसके बाद 23 प्राइम नंबर है, इसलिए सीधा हो गया 23 के टेबल के ऊपर। सो 23 और 23 का पेयर बन गया, अकेला 23 आ गई, यानी 529 23 की स्क्वायर है। अब हम 529 यहाँ पर किया, पीछे से पेयर बनाया, 2 और 9 का बन गया, 5 अकेला रह गया। 5 से पहले या 5 किसका स्क्वायर है? सो 5 से पहले 4 आता है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। 2 के टेबल पर 2 पर ही आता है। सो हमने यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर आ गया 1। तो
अब 1 के साथ हमने लगा देना है 2 और 9 जो यहाँ पर आए थे। सो अब 2 और 2 प्लस किए 4 आ गए यहाँ पर। 4 के साथ ऐसा कौन सा नंबर लगाएं कि उसी के साथ मल्टीप्लाई कर कर हमारा आंसर 129 आ जाए। 4 के साथ यानी हमने अगर हम 4 लगाएंगे तो 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। 4 के साथ 3 लगाया, सो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 129 आ गया। अब आगे थर्ड 6084। सो हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की। सबसे पहले 2 के ऊपर हुआ 3042 आ गया, 2 के ऊपर 1521 आ गया, 3 के ऊपर 507, 3 के ऊपर 169। अब 13 के ऊपर कर लिया हमने, 13 आ गया, और 13 के ऊपर एक बार दोबारा यहाँ पर आ गया 1। सो अब ये सारे पेयर बन गए, 2 का बन गया, 3 का बन गया, 13 का बन गया, यानी 2 × 3 × 13 हमारा आंसर आ जाएगा 78। वैसे ही हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड में किया। सो पीछे से पेयर बनाया, 84 का एक बन गया और 60 का एक बन गया। अगर पीछे एक नंबर और होता तो उसका पेयर नहीं बनता और उसका भी हो जाता। सो अब क्या हो जाएगा, 60 का देखना हमने। 60 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है, ये देखिए। सो 60 से पहले अगर हम देखें 8 की स्क्वायर होती है 64 और 7 की स्क्वायर 49, सो 49 ही होगा। यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। सो अब माइनस कर कर यहाँ पर 11 आ गया, 11 बच गया, 84 हमने नीचे लेकर आ गए। सो 7 और 7 प्लस किए 1 4 14। 14 के साथ ऐसा क्या लगाएं कि हमारा आंसर इतना आ जाए, उसी ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर कर। अगर हम लगाएं इसके साथ में 8 लगा दिया, देखो यहाँ पर पहले से ही लगा हुआ वैसे तो 1 4 8। सो अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8 के साथ इसको, 64, 8 4 ज़ा 32, 38, 8 1 ज़ा 8, 11, 1184 ये आ गया। यानी आपकी परफेक्ट स्क्वायर का आप सभी को पता चल चुका है। यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर भी 8 आएगा, यानी 78 इसकी स्क्वायर रूट है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। क्यूब इज अ नंबर विच वी गेट व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ ट्वाइस। सो देखो जब एक नंबर हो, जैसे कि 5 है, सो 5 की अगर हमने क्यूब पता करने हैं, हम क्या करेंगे 5 × 5 × 5। पिछली बार स्क्वायर में हमने क्या किया था 5 × 5। सो यहाँ पर अगर आप देखें 3 बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ट्वाइस क्यों कहा जाता है, ट्वाइस इसलिए कहा जाता है हम उसी नंबर को उससे 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझिए, अब देखो 2 को 2 के साथ किया, ये हमने एक बार उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब उस नंबर को दोबारा 2 के साथ किया, सो ये 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। यही क्या होता है, ये हमारा क्यूब होता है, यानी 3 बार मल्टीप्लाई होता है। अगर आप ध्यान से सुने तो यही क्यूब होता है। सो अब इसका जो मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, क्यूब रूट फाइंड करने का, और वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। सो जैसे कि 125 था, हमने इसको 5 के ऊपर किया 25, 5 के ऊपर किया 5, 5 के ऊपर किया 1। सो 5 × 5 × 5 पेयर बन गया 5 का, यानी 5 आ गया हमारा आंसर। बस 5 की क्यूब है ये, 125 है जो वो 5 की क्यूब है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, 1728। सो 2 के ऊपर गया, उसके बाद 864 के ऊपर गया, उसके बाद 432 के ऊपर, और उसके बाद 216 के ऊपर, 108 के ऊपर, और इसके बाद 54 के ऊपर, 3 के ऊपर आ गया। अब 27 आया क्योंकि 9, 3 के ऊपर 3, 3 और 1 यहाँ पर। सो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर अपने पेयर बनाए, 2 का एक बन गया, 3 का 2 का एक बन गया, 3 का एक बन गया। सो एक बात मैं आपसी को बतानी भूल गया था, पिछली बार हमने 2 के पेयर बनाए थे। पेयर तो वैसे इसे कहेंगे ही नहीं, 3 नंबर को इकट्ठा ले लिया अब। सो पिछली बार हमने पेयर बनाए थे, इस बार 3 नंबर को एक साथ ले लेना है, 2 2 और 3। सो 2 × 2 × 3 यानी क्या आ जाएगा 12। सो 3 एक साथ ही होनी चाहिए, अगर कोई बचे तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, 8000। सो 8000 को हमने किया 2 के साथ 4000, 2 के साथ 2000, 2 के साथ 1000, 2 के साथ 500, 2 के साथ 250, 2 के साथ 125। सब हमने 5 के टेबल के ऊपर कर दिए 3 बार, वो तो हमें पता ही है, हमने स्टार्टिंग में ही किया था। सो यहाँ पर क्या आ गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। सो ये पेयर बन के 2 × 2 × 5 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।